हम सभी विकास की उस अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं जहां पर हमारे 8 से 9 वर्ष के बच्चे या तो हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड के किसी फूहड़ अभिनेता को अपना आइडल मानते हैं, या फिर संवेदनाओं के नाम पर ओ सॉरी या ओ माय गॉड सिर्फ इतना कहना जानते हैं। देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जिस आजाद भारत में हम सभी खड़े हुए हैं, इस भारतवर्ष की आजादी में हजारों निरपराध मासूम ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने कृत्यों से अपनी मृत्यु को शहादत में बदल डाला। आज की कहानी एक ऐसे ही बालक की है जिसे 13 वर्ष की उम्र में चढ़ा दिया गया था फांसी के फंदे पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद लाला हुकुमचंद जी जैन कानूनगो के भतीजे शहीद फकीर चंद जैन की। सन 1857 की क्रांति में लाला हुकुमचंद जी जैन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता को भारत से समूल नष्ट कर देना। इसी बीच लाला हुकुमचंद जैन जी ने अपने खून से एक पत्र दिल्ली सल्तनत के बहादुर शाह जफर को लिखा, जिसमें उनका साथ दिया मिर्जा मुनीर बेग ने। और इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जानी है और इसका हिस्सा हम सभी कैसे बन सकते हैं। परंतु शायद नियति को कुछ और मंजूर था। नियति आजादी के इस यज्ञ में बलिदानों की आहुति चाहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसी न किसी प्रकार से यह पत्र अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत के हाथों लग गया। इस पत्र में अंग्रेजों के प्रति घृणा और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की योजना का समर्थन था, जो कि गोराशाही सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ा जुर्म था। परिणाम स्वरूप 18 जनवरी 1858 को हिसार के मजिस्ट्रेट ने लाला हुकुमचंद जी जैन और मिर्जा मुनीर बेग को दोषी करारते हुए फांसी की सजा सुना दी। परंतु सबूतों के अभाव में इनका साथ देने वाले फकीर चंद जैन को दोष मुक्त करार दिया गया और हमें हमारे अधिकार तक न देने वाली गोराशाही सरकार ने न्यायालय के उस आदेश का पालन इतनी जल्दी किया कि दूसरे ही दिन 19 जनवरी 1858 को हांसी में लाला हुकुमचंद जी जैन के घर के सामने लाला हुकुमचंद जी जैन कानूनगो और मिर्जा मुनीर बेग को फांसी पर लटका दिया गया। बचपन से ही लाला हुकुमचंद जी जैन की हर एक देशभक्ति के कार्य में साथ देने वाले, आजादी का स्वप्न देखने वाले और परियों की कहानियों की उम्र में आजादी की लड़ाइयों को सुनने और देखने वाले फकीर चंद जैन का जीवन स्वतः ही उन्हें एक योद्धा बनाने हेतु आतुर था। जब लाला हुकुमचंद जी जैन और मिर्जा मुनीर बेग को फांसी पर चढ़ाया गया, उस समय बाकी भीड़ के साथ खड़े होकर के फकीर चंद जैन जी भी इस दृश्य को देख रहे थे। आंखों में अंगारे और दिल में आजादी का जुनून लिए हुए इस बच्चे को जब गोराशाही सरकार ने देखा तो उन्होंने इसे भविष्य का एक बहुत बड़ा खतरा समझा। और अंग्रेजी सरकार की क्रूरता की पराकाष्ठा इससे बढ़कर के क्या होगी कि उन्होंने उस 13 वर्ष के बालक को भीड़ से खींच करके न्यायालय से दोष मुक्त करार दिए जाने के बावजूद बिना किसी गुनाह के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वारंट के वहीं पर लाला हुकुमचंद जी जैन और मिर्जा मुनीर बेग के साथ फांसी पर चढ़ा दिया। जिस उम्र के बच्चे हमारे यहाँ निब्बा निब्बी की नई नई कहानियों को गढ़ते हुए इलू इलू करते हुए फिर रहे हैं, इस उम्र के बच्चे आजादी के समय कुछ ऐसे भी हुए जिनकी शहादत को आज सारा का सारा भारत नमस्कार करता है। हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं उन अमर शहीद लाला हुकुमचंद जी जैन, शहीद मिर्जा मुनीर बेग और शहीद फकीर चंद जी जैन के, जिनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप आज हम सभी इस भारत भूमि पर सुख भोग रहे हैं। मेरे दोस्त, प्रयास करो कि आप जान सको अपने इतिहास को, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें आपको। और अब मैं ले रहा हूँ विदा। तब तक इतिहास के ऐसे हीरोज को आप बिल्कुल भी मत भूलिए जिनको झूठे इतिहास के बोझ तले दबा दिया गया या फिर जिन्हें सिनेमा तक आने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह किसी प्रकार के धनोपार्जन का कारण बनने में असमर्थ थे। हम फिर मिलेंगे किसी गौरव गाथा के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। सादर, जय जिनेंद्र।